धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। आफत काल में इन चार की परीक्षा हो जाती है, मित्र की, धन की, धर्म की और धैर्य की। बिना आफत के तो सभी धर्मात्मा हैं, सभी पूजा पाठ वाले हैं, पर आफत आने पर जिसका धैर्य साथ ना छोड़े, धीरज जिसका साथ ना छोड़े, जो विचलित ना हो, परेशान ना हो, थके ना, वही तपस्वी है। तपस्या का फल तब ही समझ में आता है जब आदमी के ऊपर आफत आती है, और आफत में भी उसका चेहरा जैसा खुशी में वैसा आफत में। यह तभी संभव है जब कोई तप करता है, जप करता है, ध्यान करता है, भजन करता है, दान करता है और नियत ही अच्छी रखता है, तब यह संभव है। मित्र, आप तो दिन भर मित्र ही मित्र हैं आपके, तो आपके पास में मित्रों की क्या कमी है? आप कथा सुनने आ रहे हैं तो एक आध दो को बिठा के ला ही रहे हैं साथ में मित्र समझ के, पर आफत काल में पता चलेगा कि मोटरसाइकिल पर बैठा करके जिसको अपन ले गए थे कथा में, आफत काल में वो व्यक्ति कहाँ है, कहाँ खड़ा हुआ है। नारी के पास में साड़ी है, बंगला है, खेती है, खलियान है, मौज है, मस्ती है, स्वतंत्रता है, तो सब नारी बढ़िया हैं। पर राम की तरह नारी विपत्ति में कैसा साथ देती है पति का, तब नारी की परख है। चारों की परख तभी है महाराज। अच्छे भले मौज मस्ती में तो सब साथ में ही रहते हैं। नारी का परीक्षण कब होगा? जब पति को लकवा हो जाए, पति बिस्तर में हो, 2 साल ठीक नहीं हो रहा हो, खर्चे के लिए पैसा भी नहीं है, इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है, और घर में कोई और तो लेटरिन धोएगा नहीं पति की, सबको शर्म लगती है, पति बड़ा है। नारी उस काम को कर सकती है, पर कितने दिन नारी करेगी, अब आफत में ही पता चलेगा। वैसे तो पति अगर अच्छा है, स्वस्थ है, जवान है, उसकी इच्छा पूरी करता है, तो नारी फिर पैर भी दबा देती है, तेल भी रगड़ देती है, पीठ भी रगड़ देती है, रोटी में घी भी भर देती है, ये सारे कार्यक्रम चलते हैं। पर बात आफत की है महाराज। तरयोर धर्म सुतानाम, धर्म एक ऐसी संज्ञा है बंधुओं कि आपके अंतिम समय तक साथ देता है, और शरीर बदल जाने के बाद, मर जाने के बाद भी आपको जिस योनि में जाना हो कर्म के अनुसार, धर्म वहां भी आपके साथ चलता है, वहां भी बैसाखी बनकर आपके लंगड़ेपन में मदद करता है। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि सब कुछ अपने हाथ से छूट जाए पर धर्म नहीं छूटना चाहिए। सब मृत्यु तक साथ है, केवल धर्म और कर्म तुम्हारे आगे साथ रहते हैं। नारी साथ निभाएगी घर के द्वार तक, नारी साथ निभाएगी घर के द्वार तक, सगे संबंधी रिश्तेदार जाएंगे शमशान तक, बेटा भी साथ निभाएगा केवल अग्निदान तक, उसके तो आगे राम ही है, उसके आगे तो धर्म ही है, साथी जो काम तेरे आएगा। बस इन बातों को समझ लो। अब इन बातों को समझने का मतलब ये नहीं है कि आप परिवार के लोगों से प्यार करना बंद कर दो, ये तो नकली है ना। सबके साथ में प्रीत करो, प्यार करो, व्यवहार करो, पर दिल परमात्मा का है, परमात्मा से ही लगाओ। आपको क्या लगता है ये बातें केवल किताबों की नहीं है? ये केवल मैंने किताबों से पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, ये सारी बात किताबों में भी 1000 पुस्तक मैंने पढ़ी है, 1000 पुस्तक गिन के। 1000 पुस्तक पढ़ने के बाद ही एटम बम बनाऊं मैं, रॉकेट बनाऊं, जो कुछ हूं वो ऐसे नहीं बना हूं। न जाने कितना तप किया है। ग्रह त्याग करने के बाद लौट के घर की तरफ कभी नहीं आए, लौट के कभी नहीं आए, निकल गए तो निकल गए। न जाने कितने लंगोट धोए हैं और कितना आचरण जीवन जिया है,
तब जाकर महाराज ये जीवन मिला है, सम्मान मिला है, तब जाकर ये बातें मुंह से निकल रही हैं। नहीं तो महाराज हमने घास खोदी हैं, बाजरे काटे हैं, गेहूं काटे हैं, संसार का सब स्वरूप देखा है। पर संसार में जब स्वरूप देखा तो पता चला कि ये संसार तो केवल जोक है, जोक। ये खाली खून चूसने वाला है, खून चूसने वाला। बेटा चूसना बंद कर दे तो पोता चूसता है। बेटा बड़ा होके नौकरी लग गया, उसने खून चूसना बंद कर दिया तो उसकी बीवी के पेट से बालक आ गया, उसको वो चूस रहा है, वो चूसता रहेगा। बाबा चुपका रहेगा। बहू से काम करवाना है तो लाला को गोद में लेना पड़ेगा, उसे गोद में खिलाना पड़ेगा, और तो बहू काम तब करेगी। बेटा रोया तो बहू रोटी पोने वाली नहीं है, तो फिर पोता खून चूसता है। पोता बड़ा हो जाए तो वो लात मारता है, आंखें फाड़ के देखता है। बाबा ने कहा बेटा यहां मत जा, ये अच्छे लोग नहीं है, वहां मत खेल। पोता भागता है, सुनता नहीं है। ये संसार जोक है, जोक। खून चूस लेती है ये संसार, जहां किसी से भी कहीं भी। अब आप कितने भी सतवंत हों, कितने भी पतिव्रता हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात तो सत्य है तो सत्य है, ये तो अटल है। सब चूस जाएंगे, चूस जाएंगे और मर जाएंगे। अब इसका मतलब क्या परिवार छोड़ाऊंगा मैं तुम्हारा? न, मैं कहता हूं परिवार के साथ में रहो, पर दिल केवल उसी को दो जिसने दिल बनाया है। तुम्हारे परिवार में किसी ने भी दिल बनाया नहीं है तुम्हारा, तो किसी को देने का भी तुम्हें अधिकार नहीं है। परिवार के लिए बुद्धि का यूज करो और परमात्मा के लिए दिल का यूज करो। तुम्हारे पास धन भी होगा, वैभव भी होगा, शक्ति भी होगी, पोता भी होगा, पोती भी होगी, बंगला भी होगा, गाड़ी भी होगा, निरोगी भी होंगे और सम्मानीय भी होंगे। पर ये दिल नकलियों को लुटा दिया तो फिर बुद्धि से कुछ मिलने वाला नहीं है।